हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ई रूपी। देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है ई रूपी। 2 अगस्त 2021 को यह सिस्टम ई रूपी वाला लॉन्च किया गया। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित पहला डिजिटल पेमेंट सिस्टम होगा। भारत का अपना पहला डिजिटल करेंसी ये ई रूपी होगा। ये ई रूपी जो है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की छत्र छाया यानी कि इसके देख रेख में ये ई रूपी काम करेगा। दोस्तों, ये NPCI के बारे में थोड़ा सा बताऊं। इसे भारत में छतरी कहा जाता है। क्यों छतरी कहा जाता है थोड़ा समझेंगे। रीज़न ये है कि भारत में जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे भीम ऐप हुआ, पेटीएम हुआ, UPI हुआ और बहुत सारे पेमेंट हैं जो आप लोगों को पता है, वो सब जितने भी पेमेंट होते हैं वो NPCI के अंतर्गत ही होते हैं। मतलब कि इसलिए जितने भी भारत में जितने ट्रांजैक्शन ऑनलाइन वगैरह होते हैं NPCI के अंतर्गत होते हैं, इसलिए इस NPCI को भारत का छतरी भी कहा जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब ऑनलाइन की दुनिया में तो यही NPCI ई रूपी को भी कंट्रोल करेगा। अब ई रूपी किस तरह से काम करता है थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे। ई रूपी का इस्तेमाल भारत में जब स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो काम चल रहा है, जब स्टार्ट हो जाएगा उस समय भारत में जितने भी धोखाधड़ी है, करप्शन है, वो ख़त्म होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। क्यों, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ये जो ई रूपी है ना दोस्तों, ये QR कोड या फिर मैसेज स्ट्रिंग के आधार पर काम करता है। QR कोड आप लोगों को पता होगा, एक होता है QR कोड, जैसे UPI वगैरह आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो QR कोड स्कैन करते हैं मोबाइल से तो पैसा कट जाता है। बिल्कुल उसी की तरह QR कोड पे ये ई रूपी काम करेगा। अब इसमें समझने वाली ये बात है कि ये किस तरह से भ्रष्टाचार को कम करेगा, धोखाधड़ी को कम करेगा। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि सरकार ने आपको 2000 रुपये अलॉट किए कि आप किताबें खरीदें अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब वो 2000 जिस स्टूडेंट को सरकार ने अलॉट किया है, दिया है उसके खाते में, वो स्टूडेंट क्या करता है, 1000 रुपये का बुक खरीद लेगा या फिर 1500 रुपये का बुक खरीद लेगा और 500 या 1000 रुपये किसी अन्य काम में लगा देगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट वो बुक खरीदे ही ना, वो 2000 का 2000 किसी अन्य काम में लगा दे। यहाँ पे तो सरकार के साथ धोखाधड़ी हुई, क्योंकि सरकार ने उसे दिया था बुक खरीदने के लिए और हो सकता है कि वो कुछ और चीज़ खरीद के उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब सरकार क्या करेगी कि इस ई रूपी के माध्यम से वो 2000 रुपये का आपको एक वाउचर दे देगी। एक QR कोड की तरह वाउचर आएगा, वो वाउचर दे देगी। अब आप जब 2000 का बुक खरीदने किसी बुक के स्टॉल पे जाएंगे तो आप बुक खरीदेंगे और वो QR कोड वो स्कैन करेगा जो आपको ई रूपी के माध्यम से मिला है। वो QR कोड वो दुकानदार उसको स्कैन करेगा तो उसमें से 2000 रुपया उसके अकाउंट में चला जाएगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप उस 2000 रुपये को पूरा तरह से उस बुक को खरीदने में ही लगा चुके हैं। मतलब कि आप उसमें से एक पैसा कैश नहीं ले सकते हैं। ये कैसे संभव होगा इसको थोड़ा समझते हैं। और जब भी मैंने आपको बताया कि NPCI भारत में एक संस्था है। ये NPCI क्या करता है कि जैसे ही सरकार ने आपको 2000 रुपये बुक खरीदने के लिए दिया, NPCI 3 जी हाँ दोस्तों 3 QR कोड बनाएगी। एक QR कोड आपको भेजेगी, एक QR कोड जितने भी किताब के दुकान मतलब स्टॉल हैं उनके पास भेज देगी और एक QR कोड खुद अपने पास रख लेगी। इससे क्या होगा कि अब जब आप उस QR कोड को अपने जो आपके पास QR कोड भेजा है, सरकार ने ई रूपी के माध्यम से दिया है, उस QR कोड को किसी किताब के दुकान में दिखाएंगे तो ही वो आपका पैसा एक्सेप्ट कर पाएगा। मतलब किताब के दुकानदार ही उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो उनके अकाउंट में खाता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने किताब के लिए पैसा ले लिया, QR कोड ले लिया और किसी जाके दूसरे दुकान में उस QR कोड को स्कैन करवा उस दूसरा सामान खरीदा, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ये NPCI क्या करेगी ना कि वो जिस काम के लिए आपको QR कोड दे रही है उसी दुकान में
वो QR कोड भेजेगी ताकि आप उस दिए हुए पैसे का इस्तेमाल उसी काम में करें। इसके अलावा एक उदाहरण और लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे किसानों के साथ धोखाधड़ी या फिर बहुत से ऐसे लोग जो किसान बनकर दुनिया को मतलब हमारे सरकार को धोखा दे रहे हैं। जैसे किसी को 5,000 रुपये का खाद खरीदना है, सरकार ने उन्हें उनके अकाउंट में खाद भेजा, वो लोग करते हैं खाद खरीदते नहीं है, दूसरे कुछ खरीद लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही अब सरकार क्या करेगी, उन किसानों को QR कोड दे देगी ई-रूपी के माध्यम से 5,000 रुपये की। अब वो किसान जैसे मैंने किताब वाला उदाहरण दिया वैसे ही होगा। अब वो किसान QR कोड लेके किसी भी खाद के दुकान पे जाएगा, 5,000 रुपये वो जैसे वो खाद का दुकानदार उस QR कोड के स्कैन करेगा, 5,000 रुपये उसको कट जाएगा, वो खाद उसको 5,000 रुपये का दे देगा। अब किसान ये नहीं करेगा कि वो खाद की जगह किसी दूसरे चीज़ को लेगा। अब वो QR कोड कहीं दूसरी जगह ले भी जाएगा ना, किसी दूसरे दुकान, जैसे मान लीजिए कि उसको कोई सामान ही खरीदना, कुछ मोबाइल ही खरीदना, उस मोबाइल की दुकान पर ले जाएगा, उस QR कोड को कोई मोबाइल का दुकान स्कैन करेगा दुकानदार, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें जो कोड डाला है ना, वो कोड सिर्फ उन्हीं के पास होगा जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में इस चीज़ को पैसा दिया गया है। यानी कि उस खाद के दुकानदार, जितने सारे खाद के दुकानदार हैं, उन्हीं के पास वो QR कोड जाएगा। वो कौन हैंडल करेगा? आपका NPCI। फिर वही प्रोसेस है, ये जो भी जिसको भी ये अलॉट ई-रूपी करेगा, वो 3 QR कोड बनाएगा, एक अपने रखेगा, दूसरा उस लाभार्थी को देगा, और तीसरा जहाँ से उसको खरीदना होता है उसको देगा। ये जो ई-रूपी सिस्टम होगा ना, ये जो डिजिटल पेमेंट ई-रूपी का होगा, इसके लिए आपके मोबाइल में किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपके मोबाइल में किसी प्रकार का कोई इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन आप जहाँ पे इसे ले जाएंगे इसको स्कैनिंग करवाने के लिए, उसके मोबाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी होगा, लेकिन आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अभी फ़िलहाल इस ई-रूपी का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी काम काजों के लिए ही किया जाएगा। जो सरकार किसी को कुछ रुपए देना चाहते हैं किसी काम के लिए, उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। धीरे धीरे बाद में इस ई-रूपी का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियां भी करनी शुरू कर देंगी। अभी फ़िलहाल ये ई-रूपी जारी करने वाले कुछ ही बैंक होंगे, जैसे अभी मात्र 8 या 10 बैंक ही इसको जारी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे भारत में जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं सब लोग इसको जारी करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एक ट्वीट में तो ये भी कह दिया है कि यह एक प्रकार का वाउचर है, और इस वाउचर को आपको बनाने के लिए बैंक आपसे थोड़ा सा शुल्क भी ले पाएगी। जो शुल्क होगा इस वाउचर कार्ड बैंक के वाउचर कार्ड के लिए इशू करवाने के लिए किसी बैंक से, वो ये होगा, जैसे आप 1,000 रुपये का वाउचर कार्ड इशू करवाते हैं तो आपको 2 रुपया देना पड़ेगा। 1,000 से 5,000 के बीच में कोई वाउचर कार्ड इशू करवाते हैं तो आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। 5,000 से 10,000 के बीच में आपको 20 रुपया पे करना पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों से कहा था कि इस ई-रूपी के आ जाने से भारत में थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। तो इस ई-रूपी के लॉन्च से भारत को बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक नंबर फ़ायदा ये होगा कि जो RBI को प्रिंटिंग करने में जो खर्च आते थे वो खर्च बच जाएगा। दूसरा ये होगा कि भारत सरकार एक जगह बैठे बैठे ही अपने पूरे पैसों पे निगरानी कर सकती है कि उसका कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ और कैसे हुआ। तीसरा, ये ट्रांजैक्शन ऑफलाइन भी हो सकती है। चौथा, भारत सरकार इसे मॉनिटर भी कर सकती है। पांचवा, इस पेमेंट में किसी प्रकार की बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो ई-रूपी पे आधारित थी। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।